रास्ते लगाया गया था। उससे पहले मैं बताऊं तो हम बिहार के वैशाली फतेहपुर समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं। मुझे गर्व है, मुझे प्राउड है। लोकतंत्र की जन्मस्थली, भगवान महावीर की जन्मस्थली, अमरपाली की धरती, लिच्छवी की धरती, जहाँ भगवान महात्मा गौतम बुद्ध की अस्थियां पाई गई हैं, उस वैशाली की धरती से बिलोंग करते हैं। और इस पर जोर कर जाएगा। जीवन में मैंने दर्जनों काम किया, लेकिन जब मेरी शुरुआत हुई तो मेरा कोटेशन था ऑन टू लर्न। कमाओगे तो पढ़ोगे, नहीं कमाओगे तो नहीं पढ़ोगे। इसके बिना पे जब मैं छठे क्लास में पढ़ता था, किसी का काम करता था, सुबह और शाम 2-2 घंटे पढ़ने में पढ़ लिया, इंटर पास किया, एंट्रेंस नहीं किया। इसी के दरमियान मैंने नाम का बिजनेस किया, लाखों का रोटी ट्रैवल मेले में ठेले में हाथ में धंधा किया। अभी नवरात्रा का समय चल रहा है ना, गाँव में अक्सर प्रतिमाएं बनती है, पूजा पाठ होता है, मेलाएं लगती है। मैंने उनमें भी दुकान लगाने का काम किया, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। जिसके जीवन में भाव नहीं है ना, उसका जीवन में कोई भाव, मेरे जीवन में भाव था। अभाव पूरी होती है, बहुत पूरी होती है, लेकिन जिसके जीवन में भाव नहीं है ना, उनकी जिंदगी अधूरी होती है। और मेरे जीवन में भाव था, इसलिए हमारी मैंने लाइफ में दर्जनों काम किया। उन कामों से पैसा तो नहीं मिला, लेकिन उन कामों से मैंने सीखा। क्योंकि एक मजदूर और एक मजबूत पैसे से करता है। किससे करता है? किससे करता है? कैसा ना? लेकिन एक मजबूत आदमी किसी भी काम को करता है ना, उस काम की तुलना पैसे से नहीं करता है, क्योंकि पैसा तो आएगा जाएगा। एक्चुअल जो हमने सीखा है उन जिंदगी काम आएगा। कैसा ना? उन कामों से पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन उन कामों से हमने सीखा। तो ये अनुमान गलत हो सकता है, होना पड़ता है। जैसे मेरी माँ बैठी है यहाँ पे, पिछले 20 सालों से रोटी बना रही है। कितने साल से इनको आग तो पट्टी लगा दो, आग बंद करके बोलो रोटी बनाने के लिए ना, तो भी गोल बनेगा, तो भी गोल बनेगा। इन मेरे भाइयों को बोलिए, ये पुरुष साथियों को बोलिए, आग खोल के रोटी बनाने का आपके पास अनुभव के लिए खींचना पड़ता है, अनुभव के लिए सीखना पड़ता है, अनुभव के लिए हारना पड़ता है, अनुभव के लिए फेल होना पड़ता है। और हम आम आदमी फेल होना चाहते हैं। हम आम आदमी किसी भी काम की तुलना पैसे से करते हैं, सीखने के लिए तैयार नहीं होते। इन कामों से मैंने सीखा कि किन किन कामों से हम सफल हो सकते हैं। उसी के आधार पर सन 2012 में हमने एक कोचिंग और स्कूल की स्थापना करी, दुर्गाचंद विद्यापीठ के नाम से, जहाँ बच्चों को पढ़ाते थे और साथ में पढ़ते थे। हम 3 पार्टनर थे, 18 स्टाफ थे, मिला जुला के 5 से 10 लाख कमा लेते थे। कितना? 5 से 10 लाख। भाई 5 से 10 लाख में सपने पूरे होंगे? अच्छा, जो नहीं बोलते उनका हो जाएगा। और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि एक बार इस मीटिंग को जाकर सुनो और देखो। और कपिल सर के माध्यम से हम दरभंगा टाउन हॉल में 2015 जनवरी में एक मीटिंग सुनने के लिए गए। क्योंकि दूर से गए थे, लमसम 70 किलोमीटर फॉर, और वहां पे जाते जाते 12 से ऊपर हो गया था। पीछे ही पीछे बैठने का मौका मिला, 100 रुपया टिकट लगा। उस हॉल में पीछे बैठने का मौका मिला, 900 लोग थे उस हॉल में। कितने लोग? 900। और पीछे ही पीछे बैठा। जैसे मैं हॉल में गया, जैसे आज माइक दिया गया, उनकी 3 बातें मेरे को हिला के रख दिया। कितनी बातें? 3 बातें। जानना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? जैसे माइक मिला, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना परिचय बताया, अपने बारे में बताया। उसमें 3 बातें मुझे मोटिवेट किया। पहले मेरे पास 200 एकड़ जमीन है। कितना है? 200 एकड़। और मेरे को सालाना खेती से करोड़ों आमदनी है। मेरा नहीं, उस शख्स का जो मीटिंग में आए थे। और जैसे उन्होंने बोला कि 200 एकड़ जमीन है ना, मेरा दिमाग खराब हो गया कि तेरे पास तो 2-4 एकड़ भी नहीं है। अगर ये कर सकता है तो तुमको भी करना चाहिए। ऐसा ना जी। दूसरी बात जानना चाहेंगे? दूसरी बात उन्होंने बताया, इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले हम LLB और में आए हैं ना, केवल एक मकसद है कि आपको समझ में आनी चाहिए। आज हम बिहार से चलकर आपके बीच आए हैं। आप 100, 50, 20, 30, 10, 5 किलो दूर से आए हैं। हमारा एक ही मकसद है कि ये सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए। जैसा ना मैं बात कर रहा था, दूसरी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी
कि हम और मेरी वाइफ दोनों आदमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत का काम करते थे, और दूसरा झटका लगा कि रंजीत एक वकील भी आरसीएम को कर सकता है। यस और नो? तीसरी बात है, जानना चाहिए इसकी भाषा सबको समझ में आता है। इसकी भाषा में इतनी दम है ना, और मेरा तो होश ही खराब हो गया। हमने कहा देश छोड़ो, विदेश में लोग जाके 2.5 महीना में कमाते हैं। और ये बोल रहा है कि दुकान बदल के हम 2.5 महीना कमाते हैं, लेकिन 100 रुपया लग गया था जाते का बैठ के सुनना तो। और जैसी मैंने पूरी मीटिंग सुनी, बड़ी जोश जुनून एक्साइटमेंट ऊर्जा से लबालब मीटिंग थी। जैसी मीटिंग खत्म हुआ, वो साहब कार में बैठे होटल चले गए। कहाँ चले गए? और मैं भी पीछे पीछे होटल चला गया, क्योंकि हम भी बहुत खेल आदमी थे, हारे हुए आदमी थे, फील्ड का लड़े हुए साथी थे। हमने बहुत सारे काम को ट्राई किया था, और जैसे मैं होटल में गया